ये भी कहते हैं, सिर बड़े सरदारों के और पैर बड़े गवारों के। सिर बड़े का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा 50 किलो का सिर हो। सिर बड़े का मतलब है ज्ञानी पुरुष हो। जैसे रावण के बड़े सिर बता दिए गए, 10 सिर लगा दिए अज्ञानियों ने उसके सिर पे। 10 सिर थे राजा रावण के। अरे 10 सिर जितना ज्ञान था उसे, बड़ा ज्ञान था उसको। 10 लोगों से ज्ञान चर्चा करके हरा देता था, दशानंद कहलाता था। और उसको हमने राक्षस बना दिया। रावण कौन था? राक्षस था। अरे वेदों का ज्ञाता था, 4 वेद कंठस्थ थे। राक्षस भी कभी वेदों के ज्ञाता होते हैं। एक तरफ कहते हो ब्राह्मण था, ब्राह्मण था, एक तरफ उसको राक्षस था, राक्षस था। अरे पहले यही निर्णय कर लो कि ब्राह्मण था कि राक्षस था। आग बाद में लगा लेना। बताओ, ब्राह्मण भी राक्षस होते हैं क्या? कमाल कर दी। तुम्हें खुद ही नहीं पता रावण कौन था, ब्राह्मण था कि राक्षस था। पहले यह कंफर्म कर लो, तब आगे बढ़ो आग लगाने के लिए उसको। और रावण को आग लगाने की तो आज्ञा किसी ने दी ही नहीं। जब रावण को मारा गया, जब मरने वाला था, तो राम जी ने आज्ञा दी अपने भाई को, लक्ष्मण जी को, जाओ और इस ज्ञानी पुरुष से कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओ। कब बोला कि उसकी धोती में आग लगा दो जाके? 2 मिनट में उसकी धोती में आग लगा देते तुम लोग। ज्ञान प्राप्त करने की बात करी वहां पे कि रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ। तो जाके लक्ष्मण क्या किया? लक्ष्मण ने अज्ञानतावश सिर पे जाके खड़ा हो गया। रावण मुझे कुछ ज्ञान दो। रावण ने देखा, मुंह घुमा लिया, चला गया वापस अपने भाई के पास। राम जी ने पूछा, क्या हुआ लक्ष्मण, ज्ञान प्राप्त करके आए? वो कहता ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो राम जी समझ गए, बोले तुम खड़े कहां हुए थे? लक्ष्मण ने कहा कि मैं सिर के पास खड़ा हुआ था। तब राम जी ने उसको डांटा, लक्ष्मण ये तुमने गलत किया है। जब किसी से ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो उसके चरणों की तरफ खड़े होते हैं, चरणों में पड़ते हैं उसके। और दोनों भाई गए, चलो मैं लेके चलता हूं। और दोनों भाइयों ने जाकर उस ज्ञानी पुरुष से, राक्षस से नहीं, उस विद्वान पंडित से ज्ञान प्राप्त किया। आग लगाने को नहीं बोला कि पूरा शहर देखने चला जाता है आग कैसे लगाएंगे, आग कैसे लगाएंगे। अमृतसर में कितने लोग मर गए थे रावण के चक्कर में। इधर से ट्रेन आई, उधर से ट्रेन आई, इतनी धुंध थी उस वक्त, पता ही नहीं लगा किसी को हुआ क्या, क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो। रावण को आग लगाने का कोई हुक्म है ही नहीं। रावण से ज्ञान प्राप्त करने का हुक्म है। राम जी ने भी किया, लक्ष्मण जी ने भी किया, प्रूफ है। आप YouTube पे सर्च करो, रावण से राम जी ने क्या ज्ञान प्राप्त किया, इतना लिख दो, उसी वक्त सामने आ जाएगा। तो भाई अच्छे से समझो इस मूल ज्ञान को। प्रदीप पांडुरंग डांगे, माफ करना गुरु उन लोगों को जो ना समझी में कुछ भी बोल देते हैं। अरे हम तो माफी करते हैं भाई, हम कुछ नहीं बोलते उनको। अच्छी बात है,
उल्टा पुल्टा कुछ बोलते हैं, अच्छी बात है। आज नफरत कर रहे हैं, कल प्यार करेंगे। ये तो होता ही है। जो आज है कल उसके विपरीत होगा। सब दिन होत ना एक समाना। जय सतनाम लाफिंग बुद्धा। क्या बात है। उषा शर्मा, इस भाई के समझ में नहीं आई, रॉन्ग नंबर हो गया जी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जरूर समझेगा। आज डिवोटी नहीं आया। क्या किया जाए। चलो, 1 घंटा 41 मिनट हो गए भाई। आज का सत्संग अगर रामपाल जी महाराज के चेले सुन रहे होंगे तो उनको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। नामदेव जी की वाणी को पढ़ो अच्छी तरह। हमारा सत्संग नंबर 2 जो है वो इसी वाणी को हमने पूरा खोला है, खुलासा किया है। इस वाणी को अच्छे से समझने के लिए आप YouTube पे सर्च करेंगे नितिन दास सत्संग नंबर 2, ये वाणी आ जाएगी। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और कहत कबीर सुनो भाई साधो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और उसमें भी सत्संग नंबर 2 हमने इन्हीं की वाणी को खोला है। अच्छे से समझें। क्यूट सीमा, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अब श्री सतनाम सतभक्ति की शरण मिल जाए। बिल्कुल मिलेगी सीमा जी, बिल्कुल चिंता मत करो। ये वक्त निर्धारित है, ये वक्त निर्धारित है, ये समय निर्धारित है, ये ज्ञान निर्धारित है, ये परमात्मा का प्रमाणित ज्ञान है। और यही वो ज्ञान है जिसमें पूरा विश्व एक होगा, हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। जो इस ज्ञान को समझेगा, ज्ञान आधार से आगे बढ़ेगा, वैर विरोध खत्म हो जाएगा, प्रेम में सरोबार हो जाएगा, उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम पिता परमात्मा की शरण उसको 101% मिलेगी। इसमें कोई शक है ही नहीं। बस इतना समझ लो।